परमेश्वर के लोगों, बाइबल में रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास के लिए प्रकट होती है। वचन में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जितना हमें जीने के लिए ऑक्सीजन और पानी जरूरी है, उतना ही धर्मी जन के लिए जरूरी है विश्वास। अगर आप विश्वास को नहीं जानते, विश्वास में आगे नहीं बढ़े, तो आपके लिए कठिन होगा एक विश्वासी मसीही जीवन जीना, जय का जीवन जीना, बढ़ोतरी का जीवन जीना। ये मुश्किल है बिना विश्वास के। विश्वास जीने का स्रोत है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, अगर आप धर्मी जन हैं तो विश्वास के द्वारा, विश्वास की शिक्षा के द्वारा आप जीवित रहोगे। इसीलिए हमें विश्वास में चलना है, विश्वास में दृढ़ होना है, और हमको दृढ़ होना ही पड़ेगा विश्वास में। अगर हमें विजयी जीवन जीना है तो विश्वास में हमको चलना ही होगा। आज हमें भी निर्णय लेना होगा कि मैं विश्वास में बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। कोई मुझे विश्वास में बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमें खुद ये निर्णय लेना ही होगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें खुद निर्णय लेना है। हमारे लिए कोई और निर्णय नहीं ले सकता। हमें खुद निर्णय लेना है कि मैं आज विश्वास में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की किताब उसका 10 और 17 वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने में और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास बार बार सुनने से आता है। हाँ, बार बार सुनने से विश्वास आता है। मेन बात, अगर आप विश्वास में चलना चाहते हो तो मसीह का वचन हमेशा आपको सुनना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपको हमेशा सुनना पड़ेगा जब आपको विश्वास में चलना चाहते हो। तो अगर आप जीवन भर जैवन जीवन जियो, एक योद्धा की तरह विजयी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको वचन हमेशा सुनते रहना होगा, हमेशा वचन पढ़ते रहना होगा। ओनली संडे के दिन चर्च में जाके वचन सुनो, इतना काफ़ी नहीं है। हमें रोज़ वचन पढ़ना होगा, हमें रोज़ वचन सुनना होगा, तभी जाके हम विश्वास में दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और विश्वास में आगे बढ़ेंगे और विश्वास में विजयी जीवन, मसीही जीवन जी सकेंगे। जिसको विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रभु का वचन नहीं सुनते, नहीं परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर को उनसे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वचन नहीं सुनते। परमेश्वर को भी उनसे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो वचन ही नहीं सुनते। बाइबल में प्रभु यीशु ने कई बार कहा, सुने जिसको कान है। कई बार प्रभु यीशु ने ऐसी बात कही है। यहाँ हृदय के कान की बात है। जो वचन सुनते हैं, तो वचन सुनने के बाद क्या करते हैं? कुछ मसीही भाई बहन चर्च में आते हैं, प्रभु के गाने गाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ बदलाव नहीं है। प्रभु यीशु परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं। प्रभु यीशु भी, परमेश्वर भी चाहते हैं हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे जीवन में आशीष आए। ऐसा क्यों? प्रभु चाहते हैं लेकिन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ सड़क किनारे गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर पड़े। ये उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि बीज बोया तो गया, लेकिन कुछ ऐसे बीज अच्छी भूमि पर भी गिरे। बीज एक ही था, सेम था, समान था, लेकिन बीज पड़े अलग अलग भूमि पर, अलग अलग जगह पर बीज गिरे। चेलों को और जो भीड़ थी उनको समझ में नहीं आया। जहाँ ये बीज बो रहे थे प्रभु यीशु, वहाँ भीड़ भी थी, चेले भी थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। लेकिन चेलों वापस आए, शिष्य प्रभु यीशु के पास वापस आए और प्रभु यीशु से पूछा और समझे। लेकिन जो भीड़ थी वो वापस पूछने नहीं आई, उनको कोई मतलब नहीं था। आज कुछ मसीही भाई बहन परमेश्वर के वचन को सम्मान नहीं देते, परमेश्वर का वचन अपने आप नहीं पढ़ते हैं।
बाइबल में मरकुस की किताब 4 अध्याय और 13 वचन, अगर तू वचन को नहीं समझते तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे। अगर तुम वचन को ही नहीं समझोगे तो और कुछ नहीं समझ पाओगे। परमेश्वर के राज्य में ये दृष्टांत सारे दृष्टांत की नींव है। इसको नहीं समझे तो बाकी कुछ हम नहीं समझ सकेंगे। तो आगे जो बताने वाली हूँ वो भी नहीं समझोगे। बोने वाला वचन बोता है। हमें प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन ग्रहण करना चाहिए। ये दृष्टांत परमेश्वर के वचन के बारे में दृष्टांत है। हमें परमेश्वर का वचन स्वीकारना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। मार्ग के कोरे में बीज वो बीज बोया और शैतान तुरंत आके लेके गया। शैतान तुरंत आता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन पर। और ये शैतान इस बीज को इसके अंदर गया तो ये मेरे हाथ से गया। शैतान चाहता है अगर इसके अंदर वचन गया तो ये मेरे हाथ से जाएगा। इसीलिए वचन हमारे अंदर से शैतान तुरंत चुराने आता है। शैतान वचन चुराने आता है, तुरंत आता है। यूहन्ना पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की किताब 10 अध्याय और 10 वचन कहता है, चोर चोरी करने, घात करने आता है, नाश करने आता है। शैतान वचन चोरी करता है। हमारे अंदर से शैतान चोरी करता है वचन का। शैतान जानता है कि वो वचन चुरा लेगा तो बाकी सब कुछ उसका चुरा लेगा। शैतान को पता है अगर मैंने वचन ही चुरा लिया तो बाकी सब कुछ तो मैं आसानी से उनका चुरा लूँगा। इसीलिए हमें वचन में दृढ़ होना है। वचन हमेशा पढ़ना है और सुनना है, क्योंकि चंगाई वचन में है। प्रभु के वचन में चंगाई है। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि वो भी प्रभु के वचन में है। सब कुछ यानी हमारे जीवन में जीने के लिए, जो अच्छा जीवन जीने के लिए, विजयी जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। तो परमेश्वर के लोगों, अभी से शुरू कर दो। अभी से आप परमेश्वर का वचन यानी बाइबल पढ़ना शुरू कर दो और बाइबल का वचन अपने हृदय में रखना शुरू कर दो। पौलुस ने कहा कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन रहता है ताकि मैं कोई पाप ना कर पाऊँ। तो परमेश्वर के लोगों, आइए आज से अभी से परमेश्वर का वचन पढ़े, वचन पढ़ने का नियम बनाए, वचन सुनने का नियम बनाए। चर्च में जाए, चर्च में भी परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर का वचन ग्रहण करे और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन जिए, ताकि हम धर्मी जन बनकर आशीषित जीवन जी सकते हैं। आमीन। धन्यवाद।